कला जीवन को समृद्ध बनाती है। ये न सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है, बल्कि जीवन में सुकून का, अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का और उसके प्रचार प्रसार का भी बेहतरीन जरिया होती है। अक्सर जीवन की आपाधापी में व्यक्ति को कई बार अपनी पैतृक भूमि, अपनी संस्कृति से अलग जीवन को नई जगह पर नए आकार में ढालना पड़ता है। पर सच्चे कलाकार अपनी लोक कला को कभी नहीं बिसारते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है धारचूला पिथौरागढ़ की रहने वाली शालिनी भौंट गर्ब्याल की, जो वर्तमान समय में लखनऊ में रहती हैं। पर पहाड़ों की वो खुशबू, कुमाऊं की वो परंपरा उनके घर, उनके काम, उनके बनाए हर चित्र में झलकती है। यूं तो शालिनी एक परफेक्ट हाउस मेकर है और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करती हैं। पर दिल और हुनर से वो एक उत्कृष्ट एपड़ कलाकार हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि आम हर एक इंसान होता है, लेकिन अपनी थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन के बल पर एक इंसान अपने आप को आम से ख़ास बना लेता है। और ऐसे ही मेहनती लोगों को, ऐसे ही विशेष लोगों को हम लेकर आते हैं हमारे सेगमेंट हम हैं कुछ खास में। और आज घर परिवार के इस सेगमेंट में हम आपको मिलवाने वाले हैं कि ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे इंसान से जो जुड़ी है पहाड़ों की एक खूबसूरत कला संस्कृति से, जो कि है एपण आर्ट। कहा जाता है कि ये आर्ट जो है वो उत्तराखंड के कुमाऊं ज़िले की सांस्कृतिक आत्मा है। क्या कुछ होता है इसमें ख़ास, और हमारी जो आज की एक्सपर्ट है वो इससे किस तरह से जुड़ी है, इन सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आपको मिलवाते हैं हमारी आज की मेहमान से। शालिनी भौंट गर्ब्याल जी हैं हमारे साथ। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। आप सभी का नमस्कार। शालिनी जी, जैसे कि एपड़ आर्ट की अगर हम बात करें या एपड़ कला की बात करें, तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या होती है ये कला और किस तरह से इसको उकेरा जाता है। जो एपण कला है ये हमारे उत्तराखंड के सांस्कृतिक लोक कलाओं में से एक है, जो शुभ अवसरों में बनाया जाता है, जैसे विवाह में या फिर गृह प्रवेश में बनाया जाता है। यह अक्सर दीवारों में और आंगन या फिर हमारे प्रांगण में बनाया जाता है। और मैम, जैसे कि आपने बताया कि ये शुभ अवसरों पर बनाते हैं, कहीं ना कहीं संस्कृति से जुड़ी हुई और बहुत पुरानी कला है ये। तो आपने कैसे इसकी शुरुआत की, आप इससे कैसे जुड़ी? जैसे आप पूछ रहे थे कि एपड़ कला को हम किस किस अवसर में बनाते हैं और कैसे बनाया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने एक छोटा सा मॉडल बनाया है जी जी, जिसमें ये कुमाऊनी क्षेत्र के गाँव को दर्शाता है। हाँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एपड़ को बनाने से पहले हम पूरे घरों को पहले लिपाई करते हैं, जैसे हम लोग अपने दिवाली में मतलब पेंट वगैरह लगाते हैं, उसी तरीके से हम ये अपने घरों को पहले घरों को जो हमारे पूर्वज होते थे वो सबसे पहले जो लिपाई करने से पहले गोबर की लिपाई करी जाती थी। साफ सफाई हो जाती है उससे। हाँ जी, साफ सफाई भी होती है और यह एक साइंटिफिक रीजन भी बन जाता है कि कोई बैक्टीरिया से अंदर ना आए। बिल्कुल। तो उसके ऊपर जो है गेरू मिट्टी से भी उसे लिपाई किया जाता था, जो कि एक मिट्टी है जो जंगलों से लाया जाता है जी। तो और उसके ऊपर जो सफ़ेद रंग से जो कलाकृति बनाई जाती है, जो आकार बनाए जाते हैं, जो इसमें शुभ मतलब ये आकार बनाए जाते हैं, वो जो है चावल को पीस कर, चावल को पीस कर उसका पेस्ट बनाया जाता है, जिसको बिस्वार बोला जाता है। उसी से यह सारी चीज़ें बनाई जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पाँव, यहाँ पे लक्ष्मी के पैर बने हुए हैं। और ये मतलब हमारे ये लक्ष्मी के पैर भी इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम जो है लक्ष्मी का आगमन कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी। शालिनी जी, एक चीज़ और है, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि बहुत बारीकी से ये सारी चीज़ें उकेरी हैं आपने। हाँ, बहुत ज़्यादा इसमें बारीकियों का काम है। तो मैम, ये जो आप करते हैं ये किस तरह से, तो ये ब्रशेस का आप इस्तेमाल करते हैं? ये ब्रश से यूज़ किया जाता है, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले ये जो आर्ट है सब हाथों से बनाया जाता था। अब ये टाइम के हिसाब से जैसे जैसे हम लोग नए जनरेशन के हिसाब से ये जो सब ब्रशेस से बनाने लगे हैं, इसके लिए नई नई तकनीकी आई है कि हम इसको और सरल कैसे किया जा सके।
जी। जी। तो यानी पहले इसको हम जो पुराने हमारे लोग हैं, जो हाँ जी। बुजुर्ग लोग हैं, वो उंगलियों से उकेरते थे इन हाँ चीज़ों जी। को, और अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ी, लोग इसके लिए ब्रशेस का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन आजकल भी कुछ घरों में, जो हमारे गांव हाँ। घरों में, ये सारी जो कलाकृति हैं, ये औरतों द्वारा, महिलाएं द्वारा बनाई जाती हैं। अच्छा। हाँ जी, स्पेशली उनके द्वारा ही बनाई जाती हैं। तो आपने यानी अपने वहाँ जो आपके बुजुर्ग, चाहे वो दादी माँ रही हो चाहे आपकी माँ रही हो, उनको देखा था ये हाँ सब जी, बनाते उनको हुए? देख के ही मैंने यह मतलब उनसे मतलब यह देखिए मेरा एक रुचि बढ़ी है हाँ, कि मैं हाँ, भी हाँ। यह बनाऊँ। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, अच्छा, ये एक चीज़ और बताइए शालिनी जी, आपने जैसे कि जब बनाना सारी चीज़ें शुरू की, तो कहीं न कहीं माइंड में आपके एक आर्टिस्टिक बिहेवियर रहा होगा, तो इससे हटकर आप क्या कुछ करना पसंद करती हैं? मतलब क्या आपकी हॉबीज़ हैं, क्या आपके इंटरेस्ट हैं, क्या करती हैं आप? हॉबीज़ मेरा पेंटिंग से रिलेटेड ही है। जैसे हाँ। मैं इसके अलावा मैं पेंटिंग भी करती हूँ। तो यह जो है यह जो आपन की जो कला है, हाँ। यह मैंने मेनली, यह मेरा जो कला है, जो इंटरेस्ट है, मेरा लॉकडाउन के दौरान ही शुरू हुआ अच्छा। था। जो कोरोना लॉकडाउन जो 2020 से 2020 से शुरू हुआ था, तो इसमें मुझे यह लगता है कि सभी की जो जिज्ञासा, जो इंटरेस्ट है, उसी दौरान निकली है बाहर। तो मेरा भी उसी दौरान ही मतलब यह सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों ने अपने आप को प्रमोट किया है। तो वही सब देखते हुए भी मैंने भी उनसे ही एक प्रेरणा ली। मेनली मेरा पेंटिंग ही मेरी हॉबी रही है, और पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं घर में अच्छा। ट्यूशन्स वगैरह ही देती हूँ, और खाली वक्त में इसीलिए जो खाली वक्त रहता है, मैं इसमें अपनी पेंटिंग्स वगैरह करती हूँ। आपने इससे जुड़ी और अभी भी जुड़ी हुई हैं, चीज़ें कर रही हैं, आप जो बाकी लोग देख रहे हैं, जो आपके साथ के लोग हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगी कि अपनी कला संस्कृति से जुड़ना क्यों ज़रूरी हो जाता है? हमें अपनी संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है, जो पारंपरिक है हमारी, हमें यह नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। तो जिस तरीके से अभी आज के जैसे अगर नए युवाओं को पूछा जाए, तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा, अपने कल्चरल के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में पता होगा, लेकिन इनसे और गहराई से पूछेंगे तो उनको नहीं पता होगा। तो यही चीज़ है कि जैसे हमने ऐपन बनाया है, तो लोगों को, कितने लोगों को है कि इनके बारे में पता नहीं होगा। लेकिन यह जो हमने इस दौरान, जो कोरोना के टाइम पे जिन्होंने बनाया है, बहुत लोगों ने बनाया है। उत्तराखंड में काफ़ी लोग हैं जो इस कलाओं को बना रहे हैं, जुड़ गए इससे। जी, अभी जुड़ गए हैं। अब यह देखा जाए कि जो सिर्फ ये ज़मीन और दीवारों तक सीमित नहीं है, अब हर एक ऑब्जेक्ट में बनाया जाता है। तो इसके थ्रू क्या होता है कि लोग भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, इसमें और रुचि रखते हैं, तो और जानने की उनको उत्सुकता भी रहती है। तो इससे क्या रहता है कि हम जनरेशन से जनरेशन, या फिर हम पीढ़ी से पीढ़ी, हम इनको जोड़ सकते हैं। बिल्कुल। और जो बहुत ज़रूरी भी है, ताकि भविष्य में जो आने वाले लोग हैं, जो पीढ़ियां हैं, वो हमारी जो रूट्स हैं, हमारी जो जड़ हैं, उससे जुड़ी रहें, जिसमें एक ये ऐपड आर्ट भी है। मैम, एक और चीज़, आप जैसे कि आपने बताया कि आप उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, आपकी जगह जो है वो बड़ी पहाड़ों की बड़ी खूबसूरत जगह है, उसके बारे में आप हमें बताएं। जैसे आप जानते हैं कि मेरा नाम शालिनी बहुत गर्व्याल है। मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले धारचूला से बिलोंग करती हूँ। जो धारचूला है वो हमारे उत्तराखंड के आखिरी टाउन में माना जाता है। जो आखिरी टाउन है वो यह जो हमारे बॉर्डर एरिया में आता है, जो कि हमारे नेपाल और चाइना से कनेक्ट करता है। और वहाँ पे बीच में आपने अगर सुना होगा, तो वहाँ पे काली नदी भी है, जो हमारे नेपाल और इंडिया को बांटती है। ये नाम सुना हुआ है। हाँ जी, तो वो बांटती हैं। तो वहाँ पर की जो सुंदरता है, जो पर्वत है, जो वहाँ पे हिमालय है, यही चीज़ें हमारे जगहों को और सुंदर बनाता है। और यही चीज़ें हैं जो हमें वहाँ पे और खींच लेके आता है। ये मतलब हमें रहता है कि हमें अपनी जो संस्कृति है, जो परंपरा है, वो याद दिलाती है इन सब चीज़ों को। और जैसे जो धारचूला नगर है, जो धारचूला टाउन है, आपने यह सुना होगा कि यह जो ओम पर्वत है, जो कैलाश पर्वत है, उनका जो यात्रा करने का जो मार्ग है, वो हमारे टाउन से ही होते हुए जाता है। अच्छा। हाँ जी। और इसके अलावा ये कहूँगी कि जैसे मैंने बताया कि आपकी 3 घाटियों से घिरा हुआ है हमारा पिथौरागढ़। जो 3 घाटियाँ हैं वो है चौदास वैली, दारमा वैली और व्यास वैली। बिल्कुल। और हम उस खूबसूरती को बिल्कुल यहाँ बैठ के भी इमेजिन कर सकते हैं कि आप कितनी खूबसूरत जगह से बिलोंग करती हैं। मैम, जैसे कि ऐपन आर्ट आप बना रही हैं, आपके साथ के लोग भी, आपने बताया कि कोविड के टाइम से लोगों ने शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है, इसके लिए किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है या इंटरेस्ट बेस्ड है, अगर हमने शुरू किया तो हम कर ले जाएंगे? नहीं, वैसे इसके लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। यह हर कोई बना सकता है, अगर सीखना चाहे हर कोई सीख सकता है। और इसमें बस यही है कि जैसे घर के लिए हर कोई बना सकता है, लेकिन इसको जैसे व्यवसाय अगर बनाना चाहते हैं, कोई अगर अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने पेशेंस की ज़रूरत होती है, जो हर चीज़ में ज़रूरत होता है, चाहे वो अपना काम हो या फिर कोई अपना इंटरेस्ट हो। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, आप इसके अलावा क्या करती हैं? मतलब ये तो आर्ट हो गई आपकी, आप कुछ स्टडीज़ अपनी कंप्लीट कर चुकी हैं या
मैं स्टडीज़ तो मेरी सब कंप्लीट हो चुकी है। जी। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं अच्छा। घर में ट्यूशन्स देती हूँ हाँ, बच्चों हाँ, को। हाँ। और फुर्सत के समय में यह आर्ट सारे पेंटिंग वगैरह करती हूँ। बिल्कुल। मैम फैमिली सपोर्ट क्या रहता है? अब जैसे कि आपने बताया कि आप एक हाउसवाइफ हैं, घर हाँ जी। संभालती हैं और साथ-साथ ये सारी चीज़ें करती हैं। तो इसमें आपको फैमिली सपोर्ट मिल जाता, ख़ास करके है वक़्त वाली बात, आपको वक़्त मिल जाता है ये सारी चीज़ों को हाँ जी, करने हाँ का? जी, फैमिली से भी पूरा सपोर्ट है और ये सारे काम करने में मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सभी को खुशी होती है कि ये सारा चीज़ देख के। और जैसे ही इतना कुछ बनाती हूँ तो जैसे इसमें कुछ सोल्ड आउट भी हो जाते हैं और कुछ अच्छा। मैं गिफ्ट भी करती हूँ, तो सभी को ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, इतनी खूबसूरत परंपरा से आप जुड़ी हैं, इतनी खूबसूरत संस्कृति से आप जुड़ी हुई हैं, इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन आप कभी चाहेंगी कि मतलब चीज़ें आप बनाएँ और वो आपके व्यवसाय का एक ज़रिया बने, आप इसको दूसरों को बेचें भी ताकि आपको एक कहीं न कहीं अर्निंग भी इससे हो सके? वैसे देखा जाए तो यह जो कला है ये सिर्फ उत्तराखंड में ही मतलब ज़्यादा प्रचलित है, हाँ। ज़्यादा माना जाता है, ज़्यादा जाना जाता है। तो ये जैसे मैं लखनऊ में रहती हूँ और हाँ, मैंने हाँ। यहाँ पे यह चीज़ बनाया गया है। तो वहाँ पे जैसे था कि इसे ज़मीनों और दीवारों में बनाया जाता था, जो चौकी में बनाया जाता है। हाँ, हाँ। तो अब जो है ये वहाँ तक सीमित नहीं है, जैसे आपको बताया था कि यहाँ तक सीमित नहीं है। तो वहाँ पे जैसे प्लेट्स में बनाया है, कलश में बनाया है, ये स्पेशली हाँ। करवा चौथ का देखते हुए बनाया अच्छा, गया उसके है। लिए करवा आपने, चौथ का हाँ। जो स्पेशल जो पर्व है उसको देखते हुए बनाया गया है। ये इसलिए बनाया कि अगर यहाँ पर अगर लोग सभी के घर घर पहुँचे तो हमारे लिए भी एक अचीवमेंट ही रहेगा। बिल्कुल, बहुत जी। बड़ी चीज़ होगी क्योंकि संस्कृति को आगे पहुंचाना, ले जाना हाँ जी। अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नेक काम माना जाता है। बिल्कुल। शालिनी जी, एक और चीज़ होती है, कला का संरक्षण जो है वो हमेशा से कहा जाता होना चाहिए। अगर कोई भी कला जो है हमारे देश में, और हम लोग उस चीज़ से बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारे देश में बहुत सारी कलाएँ हैं। जी। आपको क्या लग रहा है इसके संरक्षण के लिए और इसको आगे और ले जाने के लिए क्या कुछ होना चाहिए? जी, देखिए वैसे जैसे आप ये ऐपण की ही बात हो रही है तो ऐपण से रिलेटेड हम बताएंगे कि जैसे सरकार, हमारे जो उत्तराखंड की सरकार है वो भी काफ़ी सपोर्टिव हो चुकी अच्छा। है। वो भी हमारे हर कलाओं को, हर संस्कृति को सपोर्ट करता है। जैसे उनको कोई भी कलाकार दिख रहे हैं, कोई भी आर्टिस्ट दिख रहे हैं, तो कोई भी बड़ा समारोह होता है या फिर कोई भी हाँ। क्षेत्र में कोई समारोह होता है तो वो उन सभी को सम्मानित करते हैं। उनको प्राइज़ वगैरह भी दिया जाता है ताकि उनको मोटिवेशन मिले। जी, हाँ जी। बिल्कुल। तो शालिनी जी, ये सारी चीज़ें आप करती आ रही हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब कोई भी यंगस्टर इस चीज़ से जुड़ता है तो बहुत अच्छा होता है और सच में इस कला को आगे ले जाने का एक बहुत अच्छा मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाता है। जी। एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप एक हाउसवाइफ हैं जी। और आपके घर में बच्चे होंगे, आपको क्या लगता है वो इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आगे और लेके जाएंगे इन चीज़ों को? इसमें देखो आज जो आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारी चलती हुई जनरेशन, जो यंगस्टर्स है, जो बच्चे हैं, इन सब चीज़ों में वो इंटरेस्ट दे रहे हैं क्योंकि यह जैसे हमारे सिर्फ इसमें भी नहीं, जैसे इसी में नहीं, कपड़ों में बनाया जा रहा है। अच्छा। तो लोग इसमें अपने आप से ही वो अपना इंटरेस्ट दे रहे हैं और देते आ रहे हैं क्योंकि यह जो अगर बोलेंगे तो स्कूलों में भी इसका वर्कशॉप दिया जा रहा है। अच्छा। जी जी, वर्कशॉप कराते हैं तो इसमें बच्चों को भी ये सब का ज्ञान दिया जाता है कि यह हमारे पारंपरिक कला है, यह हमारी संस्कृति कला है जो हमें नहीं भूलनी चाहिए। बिल्कुल। जी। तो शालिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी हैं और इतनी खूबसूरत कला के बारे में, ऐपण आर्ट के बारे में आपने हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद। दोस्तों, कला से जुड़ना एक कलाकार की सिर्फ हॉबी नहीं होती है, कहीं ना कहीं उसकी आत्मा उस चीज़ से जुड़ती है। और सबसे बड़ी बात, जब उत्तराखंड की इस खूबसूरत कला की बात करते हैं हम, बेसिकली कुमाऊं क्षेत्र की ये ऐपण आर्ट होती है, ये सांस्कृतिक आत्मा कहा जाता है वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की फ़िज़ा के लिए और उस पूरी जगह के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली जनरेशन और अब के समय के लोग भी इन आर्ट फॉर्म्स को आगे लेके जाएं ताकि हमारा जो देश है, जिस तरह से ब्लेस्ड है अलग अलग कलाओं को लेकर, अलग अलग तरह की संस्कृति परंपराओं को लेकर के, वो हमेशा एज इट इज़ बरकरार रहे। तो चलिए अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर किसी दिन आपसे एक नई शख्सियत से मुलाकात करेंगे हमारे सेगमेंट हम हैं कुछ खास में। तब तक के लिए नमस्कार।